Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is evaporation from class 9th from the chapter Matter in Our Surroundings. This is the last video of this chapter, right? And here in this evaporation, आपको पता है और ये बहुत general term है. What do you mean by evaporation, right? Evaporation is nothing but you can say कोई भी चीज evaporate हो रही है. आपको evaporation पता है? General evaporation बता दो क्या होता है? Water will be converting into the gaseous state or you can see vapor state is known as evaporation. ठीक है, when the liquid will convert into the gaseous state is known as evaporation, and especially in case of water is known as evaporation, right? तो इसकी definition मैं आपको लिखवा देती हूँ. What do you mean by evaporation? It is the process, you can write, the phenomena of change of liquid into the vapors at any temperature. ठीक है, अभी हमने बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हमने एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बात की है. ठीक है, तो हमने वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमने डिफाइन किया है. बट बॉइलिंग पॉइंट के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का कन्वर्जन इनटू द गैसियस स्टेट इज नोन एज इवेपोरेशन. तो यू कैन राइट द फिनोमेना of conversion of liquid into its vapors at any temperature below, or you can say boiling point at any temperature, मतलब कोई भी टेम्परेचर होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से पहले, below its boiling point is known as evaporate. ठीक है, आपको पता है आपके कपड़े वगैरह सूख रहे हैं या आपने छत पे पानी डाल दिया है, ठीक है, तो जैसे ही हीट टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो ये इवेपोरेशन बढ़ जाता है. ठीक है, मैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में कराऊंगी आपको. बट इवेपोरेशन जनरल चीज आप समझो, किस में कन्वर्जन है? लिक्विड का गैस में कन्वर्जन है. ठीक है, वेपराइजेशन जिसको मैं कह रही हूँ, बट एट एनी टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर है? आफ्टर दैट, after converting this liquid से solid में, if you are moving, then this is known as evaporation, but below its boiling point. Just please mention this word, below its boiling point is known as evaporation. Okay, now we are moving towards factors affecting evaporation. यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इवेपोरेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स affecting evaporation. Okay, factors affecting evaporation कौन कौन से हैं? Yes, there are 4 factors which will affect the, मैं आपको नंबर वाइज ही लिखवा देती हूँ. पहले मैं इस तरीके से यहाँ पर मेंशन करा देती हूँ. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड सरफेस एरिया, थर्ड विंड स्पीड, and fourth one is humidity. ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं टेम्परेचर पे. आप मुझे बताओ, मैं एक जनरल चीज लिखवाती हूँ, फिर उसके बाद आप यू कैन डू. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. ठीक है, आप ये बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही फास्ट इवेपोरेशन होगा, राइट? ठीक है, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर इवेपोरेशन विल बी टेक्स प्लेस. टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, लाइक इन विंटर सीजन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, इवेपोरेशन कम हो जाता है, तो विंटर सीजन में हमारे कपड़े नहीं सूखते इतनी इजीली. ठीक है, मगर गर्मियों के सीजन में, समर सीजन में टेम्परेचर विल बी राइज.
तो इवेपोरेशन का रेट भी फास्टर होता है, उसमें से कपड़ों में से पानी भी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन रेट विल बी मोर फास्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो मैं यहां पर लिखवा देती हूँ एक लाइन, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन rate of evaporation also increases। ठीक है, एंड सेम लाइन हम नीचे, एज द टेम्परेचर डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आमने सामने चीजें लिखी हुई, इसका मतलब ही यही है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़े तो इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज देन इवेपोरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस, राइट? देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फैक्टर। आपको ये इंग्लिश में लाइंस की फॉर्म में लिखना है, जब पेपर में अगर आ जाए मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। सेकंड वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा आप खुद बताओ, डायरेक्ट रिलेशन में होना चाहिए या इनवर्स रिलेशन में? इट इज डायरेक्ट रिलेशन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी सूखते हैं कपड़े। आप कपड़ों को फैलाते हो ना, कोई भी चीज आप सुखा रहे हो, गेहूं सुखाते थे पहले के टाइम पे, पूरा पूरा आते थे, आप सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स में गेहूं आ रहे हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, वीट को वॉश करके उसको पूरा ड्राई अप कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी छत पे उसको सुखा रहे हो, तो आप उसको फैलाते थे, ऐसे तो नहीं एक जगह ऐसे डाल दिया आपने, कपड़े भी आपको फैलाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने कपड़े वॉश किए हैं, इफ यू आर वॉशिंग द क्लोथ्स देन यू हैव टू स्प्रेड देम, आपने उनको फैलाना पड़ता है, जितना ज्यादा फैला के। अब एक बात बताओ, इस चीज को, कपड़े को ऐसे लटका रखा है एक सीधा, और एक ये ऐसे पूरे फर्श पे इस तरीके से लिटा रखा है, तो बताओ कौन से केस में आपको क्या लगता है जल्दी सूख जाएगा? जो फैला रखा है, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपने यही लिखना है, मैं इसको शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, अब वो वाली लाइन पूरा लिखने की नीड नहीं है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट वन, अब मुझे बताओ, अगर विंड स्पीड, थर्ड वन इज विंड स्पीड। विंड अगर तेज होगी, हवा तेज चल रही है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट। ठीक है, एज द विंड इंक्रीजेस, विंड की स्पीड बढ़ जाएगी, तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, उतना ही फास्टेस्ट होता है। ठीक है, विंड स्पीड इंक्रीजेस दैट मीन्स इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। विंड स्पीड अगर डिक्रीज होगी दैट मीन्स इवेपोरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, एंड द लास्ट वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन वो पूछ लेता है सीधा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो इवेपोरेशन के इनवर्स रिलेशन में होती है। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब पानी का अमाउंट वाटर में, एनवायरमेंट में, इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी ह्यूमिडिटी, मैं इसको पूरा ही लिख देती हूँ, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पानी का अमाउंट हमारे एनवायरमेंट में पहले से ही ज्यादा है, देन इवेपोरेशन विल डिक्रीजेस। इवेपोरेशन फास्ट होगा ही नहीं उस दिन। आप ये देखो, जब विंटर सीजन में या यू कैन से रेनी सीजन में हमारी एयर जो ह्यूमिड होती है, तो ऐसे केस में भी कपड़े सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवेपोरेशन इतना फास्ट नहीं होता। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन विल बी फास्टर। ये इनवर्स रिलेशन का मतलब ही क्या है, एक चीज डिक्रीज होगी दूसरी इंक्रीज होगी। इफ इट इज डिक्रीजिंग देन इट इज इंक्रीजिंग, देन इट इज इंक्रीजिंग देन इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा चीजें। क्लियर है? ओके, ये था हमारा इवेपोरेशन। आप इवेपोरेशन के बाद आपको जो एक चीज पढ़नी है, मैं इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन बता रही हूँ। इवेपोरेशन होने के बाद होता क्या है? ठीक है, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से क्या हो जाता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, अगर आपसे पूछ ले तो यू विल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट कॉजेस कूलिंग, और यू कैन से इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा इट कॉजेस कूलिंग, ठंडक फील हो जाएगी हमें। तो आपने ये चीज मेंशन करी, ये देखा होगा, जैसे गर्मियों में आपके जो फ्लोर्स हैं वो गर्म हो जाते हैं बहुत, तो लोग अपने दुकान के आगे, घरों के आगे जो है पानी को स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, वाटर स्प्रेड कर देते हैं। वाई?
क्योंकि एज दे विल स्प्रेड द वाटर इवेपोरेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, इवेपोरेशन विल टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो इवेपोरेशन के होने से ऐसा क्या हो रहा है कि वो डेली ये चीज कंटिन्यू में लेकर आ रहे हैं, अपनी हैबिट बना रखी है उन्होंने कि डेली समर सीजन में कि वो अपने घर के आगे या शॉप्स के आगे क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ देम दे विल स्प्रेड सम वाटर। वाई? बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कि वो जो है गर्म जो हवा है, जो हीट है हमारे फ्लोर की, वो जो है इवेपोरेट होकर एनवायरमेंट में चली जाए, द फ्लोर विल बिकम कूल। ठीक है, इट कॉजेस कूलिंग। तो आपसे एक जनरल क्वेश्चन ये ना लास्ट में आपके दिए हुए हैं, एनसीईआरटी जब आपका ये चैप्टर फिनिश होता है एट द एंड देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब इसके क्वेश्चंस देखो, मैं बताती हूँ, आपने वो ही लिखना है। अब क्वेश्चंस क्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपने वो देखा होगा नेल पेंट रिमूवर, आप उसको अपनी पाम पे रखते हो, हाथ पे भी रखते हो, तो वो इवापोरेट हो जाता है। कितनी जल्दी इवापोरेट हो जाता है, और ठंडा लगता है। वाई? क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन विल टेक्स प्लेस। वो जो है हमारा नेल पॉलिश रिमूवर और यू कैन से नेल पेंट रिमूवर इज नोन एज वॉलेटाइल कंपाउंड। वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, रिमूवर वैनिश, वैनिश इजीली, इजीली वैनिश हो जाता है हाथ से। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। वाई? क्योंकि नेल पेंट रिमूवर कैसा होता है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो खुद ही इवेपोरेट हो जाता है, उसको खुद से थोड़ी सी भी हीट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इवेपोरेट इटसेल्फ, इवेपोरेट इटसेल्फ, उसको कोई भी हमें हीट देने की नीड नहीं होती, अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। और अपने आप इवेपोरेट होने की वजह से इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हेंस आपने लास्ट में लिख देना है इवेपोरेशन causes cooling, that's why we feel cool on our palm. Evaporation causes cooling. ठीक है? Yes, one more question based on this. आप घरों में समर सीजन में अर्थन पॉट, अर्थन पॉट क्या होता है? मटका। ठीक है, अर्थन पॉट में क्या करते हो? वाटर स्टोर करते हो। अर्थन पॉट में वाटर स्टोर हो जाता है। क्यों करते हो? क्यों करते हो? बता सकते हो? क्योंकि अर्थन पॉट जो आपका मटका है उसके ऊपर देयर आर सम पोर्स, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन पोर्स की वजह से इवेपोरेशन होता है, एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो वाटर क्यों स्टोर करते हैं हम अर्थन पॉट में? व्हाट विल यू राइट? बिकॉज earthen pot, earthen pot contains pores on it, pores on it, through which, through which water oozes out, या तो oozes out लिख दो, या evaporates, और evaporates, hence, and यहाँ पे hence मत लिखो, you can say and evaporation, and evaporation causes cooling. ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल स्टोर earthen वाटर इन द earthen pot, राइट? ठीक है, अच्छा और क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन नेक्स्ट इज, आपको गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, और यू कैन से लाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स इन समर। वाई? क्यों भाई, बता सकते हो क्यों पहनने चाहिए कॉटन क्लोथ्स? बिकॉज गर्मियों के सीजन में हमें क्या आता है? स्वेट। इसके ऊपर कॉटन के क्लोथ्स पे आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के थ्रू हमारा जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। स्वेट विल बी एब्जॉर्ब, जहां पर हमारा स्वेट एब्जॉर्ब हो जाता है। स्वेट एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे ही हम सन के कांटेक्ट में आता है, ये स्वेट एब्जॉर्ब किए हुए क्लोथ पे सन की रेज आएंगी, गर्मी हीट आ रही है, जैसे हीट आएगी द स्वेट विल बी इवेपोरेट, देन इट विल इवेपोरेट। क्या हो जाएगा? इवेपोरेट होएगा, और इवेपोरेशन कॉजेस
cooling. The same reason you have to write. Evaporation causes cooling. ओके ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके के एंड में 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, सबके यही आंसर्स बनते हैं। ठीक है, अब आपको पूछता है कि गर्मियों में ना जो हम डेजर्ट कूलर लगाते हैं, वहां पर एक डेजर्ट कूलर मेंशन किया जाता है एक्सेप्ट नॉर्मल कूलर। क्यों? क्योंकि डेजर्ट कूलर जो है वो होता है जिसमें वाटर जो है स्प्रेड होता रहता है। इस तरीके से अगर वाटर स्प्रेड होगा तो इवेपोरेशन विल टेक प्लेस। डेजर्ट प्लांट में वो बता रहा है कि डेजर्ट वाले रीजन में एक जो है डेजर्ट कूलर यूज करते हैं। वहां पे डेजर्ट कूलर होता क्या है कि एक कूलर ही है नॉर्मल, बट उसमें से वाटर जो है स्प्रिंकल होता रहता है। वाटर स्प्रिंकल होएगा तो क्या करेगा, वो जो एनवायरमेंट की हीट है, क्योंकि जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो ऊपर इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो वाटर बाहर आ रहा है दैट विल बी इवेपोरेट, और वहां आसपास के एनवायरमेंट की जो हीट है वो तो इवेपोरेट हो गई ना, विच इज कॉजेज कूलिंग देयर, राइट? दैट्स व्हाई वी यूज डेजर्ट कूलर देयर। ठीक है, समर सीजन में हमें डेजर्ट कूलर यूज कर लेना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक और छोटा सा रहता है, रुको वो भी कंप्लीट करा ही देती हूँ मैं साथ साथ, इसको इस वीडियो में ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया। टेम्परेचर क्या होता है? हीट कितना मेजर कर रहे हैं हम किसी भी चीज की, ठीक है, वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आपने जनरली किस में देख रखा है? डिग्री सेल्सियस में देख रखा है, ठीक है। मगर जो साइंटिफिक एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट किस में होती है? केल्विन में। तो अब जो है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, ऐसे ही समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, आपकी बुक में प्रॉपरली मेंशन्ड है, 273.15 भी दे सकता है, बट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, अगर कोई टेम्परेचर आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये कन्वर्जन दे सकता है। तो बताओ हाउ मेनी कैलविन्स आर देयर। ठीक है, उसके लिए मैं अब आपको यहाँ फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर होगा आपको उसके अंदर 273 ऐड करते ही आंसर जो है कैलविन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें ऑपोजिट चीज दे रखी हो, कैलविन दे रखा हो, डिग्री पूछ ले, तो ये मैथ्स की तरह कैलविन की वैल्यू पुट कर देना, 273 को इधर से माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस भी निकल जाएगा। अगर इसको ऑपोजिट दिया होगा तो मैं एक दो क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को आपको कैलविन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस दे रखा है, अप्लाई द फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू कैलविन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 273, आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 298 केल्विन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ऑपोजिट दे देती इस तरीके से, जैसे 393 केल्विन है, ठीक है, इससे बताओ हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे? 393, इसको चलो मैं फॉर्मूले के साथ ही करके दिखाती हूँ, अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन, राइट? तो आपने क्या करा? डिग्री सेल्सियस तो आपको कैलकुलेट करना है, केल्विन की वैल्यू पता है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन की वैल्यू 373, राइट? तो ये 273 इधर आके माइनस हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस विल कम्स आउट टू बी 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? समझ में आ गई? डिग्री सेल्सियस, हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर सपोज कोई आपको माइनस में दे रखा होगा, कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा -25 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाओ, तो कुछ कन्वर्जन, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 25 आपको पता है, इसके अंदर 273 ऐड करना होता है, फिर मैथ्स है, प्लस माइनस माइनस है ना, मैथ्स की तरह सॉल्व कर लोगे। तो इफ यू विल सब्ट्रैक्ट, देन 13 सब्ट्रैक्टेड बाय 5 यू विल गेट 8। आफ्टर दैट यू हैव 6 हियर, 6 में से 2 चले जाएगा, देन यू विल गेट 4 और हियर 2। तो इतना केल्विन इज दी आंसर। समझ में आ रहा है? ये बेशक माइनस दे रखा हो, बट अपना मैथ्स ही सॉल्व करना है, सिंपल इक्वेशन लगाया एंड सॉल्व दिस। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आएंगे यू कैन डू, राइट? आपकी बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे, केल्विन टू डिग्री और डिग्री टू केल्विन, यू कैन कन्वर्ट दैट, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर।
of temperature. Okay. So this is the final and last topic of the chapter. And here matter in our surrounding is complete. And I hope you like the video and you will able to understand each and everything. And thank you so much guys. For more such videos, like, comment, share our YouTube channel. And if you have any doubts, you can comment me in the video. And for any other topic, you can comment me that topic. I will make the videos on that topic also. Thank you.